कमरे में मिलो। अच्छा ऋषिका, मैं 2 मिनट में वॉशरूम से आता हूँ। हाँ तो ठीक है, मुझे पूछ के क्यों जा रहे हो? नहीं, तुम यही बैठी हो ना? हाँ, मैं अपना मेकअप साफ कर रही हूँ। हाँ, मैं अभी आया। ठीक है। मुझे कमरे में मिलो। अरे वाह स्वीटी, खूबसूरती के साथ साथ अकलमंद भी हो। तुमने मेरी बात मान ली इतनी जल्दी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो क्या करते जीजू, आपने मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं छोड़ा। आपने तो कहा था कि अगर मैंने आपकी बात नहीं मानी तो आप मुझे गांव भेज देंगे। गाँव भेज दूंगा? अरे क्यों गाँव भेजूंगा? अरे जब तुमने मेरी बात मान ली है तो मैं गाँव थोड़ी भेजूंगा। पागल हो गई हो? बस तुम मेरी बात मान ली, यही खुशी है मेरे लिए। लेकिन जीजू, अगर दीदी को पता लग गया तो? छी छी, किस मनहूस का नाम ले लिया? उसे कैसे पता चलेगा? हाँ, अरे तुम मेरी साली हो और साली आधी घरवाली होती है। तुम चिंता मत करो, तुम बस मेरा काम कर दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। आना, क्या हो रहा है ये सब? अरे कुछ नहीं डाले, बस मैं इसे समझा रहा था कि इसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो ये मुझसे बोल सकती है बेहिचक। क्यों ना डाले? समझा रहे थे? क्या समझा रहे थे तुम इसे? ये कि इसे कब तुम्हारे साथ कमरे में आना है और कब तुमको खुश करना है, ये समझा रहे थे? नहीं डाली, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो इसे खाली समझा रहा था। क्यों ना स्वीटी? बस आनंद, कितना झूठ बोलोगे तुम? हाँ, और कितनी मासूमियत का नाटक करोगे? इतनी देर से जो इस कमरे में तुम दोनों के बीच में बातें हो रही है ना, सब सुना मैंने और सब पता है मुझे कि किस तरह की बातें तुम दोनों कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है डार्लिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैं इसको ये सब कह रहा था? ओह, पता था मुझे कि तुम जैसे मर्द सबूतों को जरूर मांगते हैं, इसलिए सबूत साथ लेके आई हूं मैं अपना। ये देखो, इतनी देर से जो तुम दोनों बातें कर रहे थे सब सुन रही थी मैं बाहर बैठ के, और ये सारा प्लान मेरा और मेरी बहन का था, जिससे तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ जाए। दीदी, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोल ना। एक्चुअली मुझे जीजू के बारे में बात करनी है। जीजू के बारे में? हाँ हाँ बोल ना, क्या हुआ? मुझे ना जीजू की नजरें मेरे लिए अच्छी नहीं लगती। मतलब वो मुझे गलत तरीके से टच करते हैं। पागल वागल है क्या? वो जीजू है तेरे और तुम दोनों का रिश्ता जीजा साली का है। हंसी मजाक कर रहे होंगे और तूने उस चीज को गलत ले लिया बस। नहीं दीदी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि कि अब तो उन्होंने मुझे क्लियर बोल दिया कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी, उन्हें खुश नहीं किया, तो वो मेरी पढ़ाई छुड़वाकर मुझे घर भेज देंगे। स्वीटी, तेरे दिमाग सही है? तू जानती है किसके बारे में बोल रही है? मेरे पति है वो, और आज तक उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया और आज तो उनके ऊपर इल्जाम लगा रही है। देख, तू जानती नहीं है तू क्या बोल रही है उनके बारे में। दीदी प्लीज मेरी बात पे यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मुझे सिर्फ एक मौका दो, बट उसमें आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। स्वीटी, मुझे तेरी बात पे सच में यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ बात मेरे पति की है। लेकिन एक लड़की झूठ भी नहीं बोल सकती। ठीक है, मैं तेरा साथ देती हूँ और दिखा कि तू मुझे क्या दिखाना चाहती है। और अगर मेरा पति सच में गलत है ना, तो उसे सजा मैं दिलवाऊंगी। लेकिन अगर तू झूठी निकली ना, तो मैं खुद तुझे गांव छोड़ के आऊंगी, और आज ही, समझी? ठीक है, तो जैसा जैसा मैं बोलती हूँ बिल्कुल वैसा वैसा। शर्म नहीं आती तुम्हें आनंद? कितना भरोसा करती थी मैं तुम पे। मुझे लगता था कि दुनिया का कोई भी आदमी गलत हो सकता है, लेकिन मेरा पति नहीं। लेकिन देखो, जीती जागती मिसाल मेरे सामने खड़ी है। अरे छोटी बहन है वो मेरी। हम दोनों मिलकर उसे गांव से लेके आए थे, जिससे यहाँ उसकी पढ़ाई पूरी करा पाए। और तुम क्या कर रहे हो? तुमने उस बेचारी के सामने शर्तें लाद दी
कि मुझे खुश कर दो, मेरे साथ कमरे में आ जाओ, वरना तुझे गांव भेज दूंगा। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। अरे डार्लिंग, मैं तो इसे समझा रहा था कि ये तो मेरी साली है ना। बस एक और लफ्ज नहीं, अपने मुंह से ये साली शब्द तो तुम बोलो ही मत। तुम्हारे मुंह से साली शब्द तो एक गाली लगती है। तुम्हारे लिए साली आदि घरवाली होती है, लेकिन क्यों तुम जैसे मर्द सालियों को बहन नहीं मान सकते? बहुत बेवकूफ होते हैं जिन्होंने ये कहावत बनाई है। अरे कम से कम बाकी मर्दों को भाड़ में जाने दो। तुम तो उस मिसाल को बदल सकते थे ना। अरे दुनिया अगर सब कुछ गलत कर रही है तो तुम भी वही करोगे। बहुत गर्व था मुझे कि सब कुछ गलत हो सकता है, दुनिया पलट सकती है, लेकिन मेरा पति मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। लेकिन अब और नहीं, इससे ज्यादा मैं खुद को धोखा और नहीं देने दूंगी, और मैं अपनी बहन को इस घर में नहीं रखूंगी। इतनी पढ़ी लिखी हूं कि अपने दम पे अपनी बहन को पाल सकूं। अरे प्लीज मत जाओ डार्लिंग, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ डार्लिंग। अकेला रह जाओ, बोल भी कौन रहा है? वैसे आनंद, तुम सीरियसली अकेले रहना ही डिजर्व करते हो, क्योंकि तुम्हारे साथ रह के ना कोई भी लड़की सेफ नहीं है, और मैं अपनी बहन के लिए ये रिस्क नहीं ले सकती। चल स्वीटी। ये मैंने क्या कर दी, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। सोच भी नहीं सकता कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा।